प्रणाम माता। जीते रहो। माँ, आज आपने ये कैसा रूप बना रखा है? ना श्रृंगार, ना आभूषण, ना वह रेशमी वस्त्र। क्या कारण है माँ? आज आपकी ये शैया सूनी क्यों पड़ी है? पिताश्री यहाँ क्यों नहीं है? वह तो सदैव आपके महल में रहा करते थे। आज मैं उन्हें यहाँ क्यों नहीं देख पा रहा हूँ माँ? तुम्हें पहले शुभ समाचार सुनाऊं या अशुभ? शुभ समाचार तो यह है कि भ्राता राम का राज्य अभिषेक होगा। आप तो मुझे अशुभ समाचार बताइए। बेटा, तुम्हारे पिता तेजस्वी और महात्मा पुरुष थे, किंतु एक दिन जो सब प्राणियों की गति होती है वही उनकी भी हुई। नहीं, पिताश्री, हाय मैं अभागा, अंतिम समय में आपके दर्शन भी नहीं कर पाया। पिताश्री, हे कुमार, उठो। आना जाना तो संसार का नियम है। अरे तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले वीर पुरुष यूं विलाप नहीं किया करते। आपको ये समाचार ऐसे सुना रही है जैसे आपका उनसे कोई संबंध ही ना हो। हमारा जन्मदाता इस संसार से जा चुका है और आप आरती की थाली सजा रहे। अरे इस आरती की ज्योति से आपके हाथ क्यों नहीं चले? धीरज रखो पुत्र। माँ, पिताश्री को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जो वह मेरे आने से पहले ही चल बसे? धन्य है भाई राम और लक्ष्मण, धन्य है जिन्होंने अंतिम समय में पिताश्री की सेवा करी, उनका अंतिम संस्कार किया। माँ, पिताश्री ने यदि मेरे लिए कोई संदेश दिया हो तो मैं वह सुनना चाहता हूँ। भरत, अंतिम समय में तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक बात भी याद नहीं किया। वो तो केवल हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता यही कहते रहे और यही कहते कहते वो सर्प को सुधार गए। अरे राम के कारण ही तो तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुआ। नहीं, यदि ईश्वर भी आकर मुझसे ये बात कहे तब भी मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। पुत्र, तुम्हारे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे। तुम्हारा अधिकार छीन कर राम को देना चाहते थे। किंतु भला हो इस मंत्रा का जो इसने सही समय पर मुझे बुद्धि दी, सही सलाह दी। मैंने राम को 14 वर्षों का वनवास मांगकर तुम्हें इस राज्य का अधिकारी बना दिया। आकाश को टूट क्यों नहीं पड़ा? कुछ समय पूर्व जो तूने मेरी आरती उतारी वह आरती नहीं थी। तूने मेरे पिता के शव से जलता दीपक निकाल कर मेरी चिता को आग लगाया है। ऐसा न कहो। देखो, इस राजमुकुट पर तुम्हारा अधिकार है। अधिकार तो तुमने मुझे शमशान का दिया है। तुमने मुझे शमशान का राज्य दिया है। इतिहास के पन्नों पर तुमने भरत के नाम को सदा के लिए कलंकित कर दिया। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तुमने अपने पुत्र को बलि का पशु बना दिया। माँ, भरत, आप ऐसे बाहर मत जाओ। ये हमारी कुल की शान के विरुद्ध है।
वाह, शान, क्या शान बनाई है माँ। अपने मांग से लाली मिटा दी, खुद को विधवा बना दिया तुमने। खुद को, भाई को एक भाई का शत्रु बना दिया। राजा भरत, यह सब इस मंत्रा की कुरीति के कारण हुआ है। मैं इसका वध कर दूंगा। शांत अनुज शांत, ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिससे हम पिताश्री के और भ्राता राम के चरण स्पर्श ना कर सके। भरत, मैंने जो कुछ भी किया केवल तेरे लिए किया। और हर माँ अपनी संतान को उच्च पद पर देखना चाहती है। तेरा ये विचार ही बहुत पापपूर्ण है। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी जो मेरी जान भी ले सकते हैं। अरे इस कुल में तो उसी का राज्य अभिषेक होता है जो सबसे बड़ा होता है। भरत, मैंने तेरा भला सोचा और तू मुझे यूं भला बुरा कह रहा है। भला भला तो भला मंजूर तुझको तो कर दी ये भला मेरा। जन्म जब ढा लिया मैंने दबा देती गला मेरा। लज्जा करो भरत, अपनी माँ से इस प्रकार बातें कैसे कर सकते हो तुम। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, क्या इतना भी नहीं समझते? यदि ये त्याग है तो इस संसार का हर लुटेरा, हर डाकू त्यागी है। खबर जो ये मुझको होती तो मैं दुनिया से ही चल देता। ना पीता दूध तेरा, पीता तो गल देता। प्रभु से गर्भ में मैं फरियाद करता और वो फल देता। या बदलता कोक तेरी को, या मुझको ही बदल देता। भरत, तेरे उपकार को मत भूलो। अरे मैंने तुम्हें दास बनने से बचाया है। राज्य के लोभ में बढ़कर दुराचारिणी, तू माता नहीं, माता के रूप में मेरी शत्रु है। मत भूलो, मैं तुम्हारी जन्मदाता हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन पर जो मैंने तुझ जैसी नागिन के कोख से जन्म लिया। और मैंने तो यह भी सुना है कि नागिन तो अपने बच्चों को मारकर खा जाती है। यदि मुझे राज्य ही चाहिए होता तो ऐसा नहीं होता। हमारे कुल में तो जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्य अभिषेक होता है। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु दंड दे दे, शायद मेरा कुछ सम्मान शेष रहेगा। भरत, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें राजा देखना चाहती हूँ। हाय मैं भागा। पहले तूने अपनी कलम की जीभ से इस हरी भरी अयोध्या नगरी को जलाकर राख कर दिया, फिर इस उपवन को एक मरघट बना दिया। अरे मरघट पर तो चील कौवे राज करते हैं और तू मुझे मरघट का राज्य देना चाहती है। मैं एक पक्षी नहीं हूं। भरत, मैंने तो केवल तेरे श्रेष्ठ जीवन की कामना की थी। तेरा सुंदर भविष्य रचने का सपने देखा था। हे विधाता, ये तेरा कैसा अन्याय है जो मुझे दशरथ समान पिता दिया।
भ्राता राम जैसा भाई दिया, सीता जैसी भाभी दी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे अनुज दिए, परंतु मां के रूप में तुझ जैसी नागिन क्यों दी? पानी मत फेंक। पानी पानी तो उसी क्षण फिर गया था माँ, जिस समय प्रभु श्री राम वन को गए थे। लगे जब आग गुलशन में तो खुशबू कहाँ से आएगी? ये दुनिया एक खेती है, जो बोया है सो पाएगी। कपट कपट जो है तूने किया, पर वो कभी पूर्ण नहीं होगा। ये गद्दी राम की है और राम ही गद्दी नशीं होगा। सारा जो मैंने किया है तेरे अच्छे के लिए किया है। अरे मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी तुझे मार डालूं और दुनिया मुझे पापी कहे, इसकी चिंता नहीं, परंतु मेरा सूर्यवंश बदनाम हो जाएगा। इतिहासकार कहेंगे सूर्यवंश की संतान ने अपनी माँ को ही मार डाला। अगर इसकी भी चिंता छोड़ूं तो मेरे पिताश्री का नाम बिगड़ेगा। संसार कहेगा दशरथ के पुत्र ने अपनी माँ को मार डाला। शायद मैं इसकी चिंता भी छोड़ूं तो कल जब मेरे भाई राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटेंगे, लोग उनसे कहेंगे तुम्हारे भाई ने अपनी माँ को ही मार डाला। दुनिया के लोग भले कहें कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु मैं तो अपराध हूँ, मेरी माँ ही कुमाता है। परंतु आज से तू मेरी माता नहीं है। ना तेरा काला मुख देखूंगा और ना इस कक्ष में कभी पधारूंगा। चला गया भरत अपनी मां को छोड़कर, अयोध्या के इस राज्य को ठोकर मार कर चला गया, जिसके लिए मैंने अपने राम जैसे पुत्र को वनों में भिजवा दिया। अपने पति को मृत्यु का ग्रास बनाया, अपने माथे पर ये कलंक का टीका लगाया। इसलिए क्या मेरे मन की व्यथा को संसार में कभी कोई समझ पाएगा? अभी जाकर किसे बताऊं कि पुत्र वियोग में मर, महाराज के पुत्र वियोग में मरने की बात मुझे युवावस्था से ही याद थी। पुत्र वियोग कब होता है? या तो पुत्र चल बसे या कहीं दूर चला जाए। मैंने खुद विधवा होना स्वीकार किया, किंतु अपने चारों पुत्रों को सुरक्षित रखा। मेरा राम तो सुरक्षित है। मैंने आकाश में नकली पंख बांधकर उड़ने की चेष्टा की और ऊंचाई से नीचे आ गिरी। तू हार गई महारानी कैकेयी। महारानी, अरे अब तो तू महारानी भी नहीं रही, राजमाता बनने के स्वप्न देख रही थी।